तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 162 के बारे में। और जितने भी लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दो, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो मोटे वाले डैनियल के स्टोर में आती है। क्रिस्टल मोटे वाले डैनियल को कहती है, प्लीज मेरे लिए डैनियल को कॉल करो, क्योंकि क्रिस्टल को भी अच्छी तरह से पता होता है कि अगर डैनियल के पास दो बॉडीज होंगी तो वो दूसरे डैनियल को कॉल नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब क्रिस्टल डैनियल के स्टोर के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है डैनियल के स्टोर में डैनियल के साथ हमारा वास्को भी है। जो डैनियल होता है वो कहता है वेलकम, और इसके बाद वास्को कहता है, ओह हे क्रिस्टल, तुम कैसी हो? और क्रिस्टल अभी अपने मन में कह रही होती है, तुम्हारे पास जरूर दो बॉडीज हैं डैनियल पार्क, मुझे ये पता लगाना ही पड़ेगा। मैं डैनियल को कहूंगी कि दूसरे डैनियल को कॉल करे। मुझे इस बात के ऊपर शक है कि डैनियल ऐसा कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर डैनियल अपनी दूसरी बॉडी को कॉल करता है तो उसकी ये वाली बॉडी सो जाएगी। अगर मैं डैनियल को दूसरे वाले डैनियल को कॉल करने के लिए कहूंगी तो चार बातें हो सकती हैं। पहली बात, डैनियल मुझे कोई बहाना देगा और दूसरे वाले डैनियल को कॉल नहीं करेगा। दूसरी बात, डैनियल किसी और बंदे को कॉल करेगा और ऐसी एक्टिंग करेगा जैसे वो डैनियल से ही बात कर रहा है, और अगर ऐसा होगा तो मैं डैनियल को कहूंगी कि उस बंदे से मेरी बात करवाओ और डैनियल पकड़ा जाएगा। और तीसरी बात, डैनियल दूसरे डैनियल को कॉल करेगा और मुझे कहेगा कि वो कॉल नहीं उठा रहा है, और सबसे ज्यादा इसी बात के चांस हैं। और सबसे आखिरी पॉसिबिलिटी ये है कि सच में दूसरा डैनियल कॉल उठा लेगा, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इन चारों पॉसिबिलिटीज में थर्ड वाली पॉसिबिलिटी के होने के सबसे ज्यादा चांस हैं। लेकिन यार अभी जो डैनियल होता है ना वो क्रिस्टल की तरफ देख नहीं रहा होता है, वो अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा होता है। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये किस तरफ देख रहा है, मैं चाहती हूँ ये मेरे ऊपर ध्यान दे। और इसके बाद वास्को कहता है, हे क्रिस्टल, तुम यहाँ पे क्या खरीदने के लिए आ रखी हो? देखो मैं तुम्हें सिगरेट नहीं दे सकता बस। लेकिन वास्को को इग्नोर करते हुए जो हमारी क्रिस्टल होती है वो देखती है जो डैनियल लैपटॉप में देख रहा होता है। और अभी जो डैनियल का लैपटॉप होता है उसमें जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है इस वक्त वो ड्यूक हावा के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। क्रिस्टल अपने मन में सोचती है, क्या ये सब कुछ क्या है? डैनियल अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर डैनियल की ये वाली बॉडी यहाँ पे है तो जो डैनियल की दूसरी वाली बॉडी है तो उसको तो अभी नींद में होना चाहिए था। इन दोनों में से किसी एक को तो अभी सोना चाहिए था। आखिर यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है? इसका मतलब जो चौथी पॉसिबिलिटी है वही सच है। सच में मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, मुझे ये खुद कंफर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए जो क्रिस्टल होती है इन्हीं सारी बातों के बाद वो मोटे वाले डैनियल को कहती है दूसरे वाले डैनियल को कॉल करने के लिए। क्रिस्टल को अभी भी डैनियल के ऊपर ये शक होता है कि जो दूसरा वाला डैनियल है वो अभी लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो मोटा वाला डैनियल लैपटॉप में देख रहा है वो एक वीडियो है। तो जो अभी मोटा वाला डैनियल होता है हैरान होके कहता है कि क्या उसको कॉल करूं मैं? तो इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है वो हैंडसम वाले डैनियल को कॉल मिलाने लगता है। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, क्या दूसरा वाला डैनियल अभी कॉल उठाएगा? वो इस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा है। मुझे सब कुछ समझ आ गया है, ये मुझे फंसाने के लिए एक ट्रिक है। जो अभी डैनियल लाइव स्ट्रीम कर रहा है वो कोई लाइव स्ट्रीम नहीं है, बल्कि ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको पहले ही रिकॉर्ड कर दिया गया था। क्या डैनियल ने ये सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखा था? क्या उसने ये इसलिए तैयार करा था कि बाद में वो मुझे ये कह सके कि जो अभी दूसरा वाला डैनियल है वो अभी लाइव स्ट्रीमिंग में बिजी है, इसलिए वो कॉल नहीं उठा सकता। जरूर डैनियल अभी मुझे कहेगा कि जो दूसरा वाला डैनियल है वो कॉल नहीं उठा रहा है। लेकिन यार तभी अचानक से जो लाइव स्ट्रीम चल रही होती है डैनियल की, डैनियल उसी लाइव स्ट्रीम में कहता है, सॉरी मुझे कॉल आ रहा है, मुझे ये कॉल पिक करना पड़ेगा। और ड्यूक हावा लाइव स्ट्रीम में हमारे डैनियल को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था अपने मोबाइल को ऑफ कर दो। और क्योंकि जो कॉल हमारे मोटे वाले डैनियल ने हैंडसम वाले डैनियल को मिलाया होता है वो लाइव स्ट्रीम में भी हमारे हैंडसम वाले डैनियल तक पहुंच चुका होता है, इसलिए क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है? डैनियल इस वक्त सच में लाइव है। इसका मतलब जो कुछ भी मैं डैनियल के बारे में सोच रही थी वो सब कुछ गलत था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जैक, मीरा, हानिल और जीहो आ जाते हैं। हानिल हमारे डैनियल को कहती है, हे पिगी, और जीहो हरामखोर अपने मन में सोच रहा होता है, वो ये तो क्रिस्टल है। लेकिन यार जो अभी क्रिस्टल होती है उसका दिमाग पूरी तरह से घूम गया होता है, इसलिए वो जीहो को पकड़ती है और कहती है, हे जीहो, तुम्हें पता है ना कि ड्यूक हावा किधर रहता है? और जो जीहो होता है वो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है वो कहाँ रहता है। और अपने मन में कह रहा होता है,
क्रिस्टल, तुम मुझे कहीं भी लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा। अगर तुम मुझे बोलोगे कि मेरे साथ नर्क चलो तो मैं नर्क भी चल लूंगा तुम्हारे साथ। इसके बाद जो जीहो होता है वो क्रिस्टल को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे ड्यूक हावा और हमारा डैनियल अभी लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे पहुंच के क्रिस्टल अपनी आंखों से देख लेती है कि जो हैंडसम वाला डैनियल है वो सच में इस समय लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। इसके बाद जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो जीहो को कहता है, हे जीहो तुम कैसे हो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, हाय क्रिस्टल। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये इंसान सच में यहाँ पे है, इसका मतलब मैं पूरी तरह से गलत थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोबारा से डैनियल के स्टोर का सीन। जो वास्को होता है वो डैनियल को कह रहा होता है, डैनियल तुम्हें 100 और स्कॉट्स मारने हैं। डैनियल तुम पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो। और जो जैक होता है वो डैनियल को कहता है, हे डैनियल मैं यहाँ से थोड़ा सा कुछ जंक फूड खा रहा हूँ। लेकिन यार जो हमारी हानियल होती है ना वो डैनियल को ध्यान से देख रही होती है और कहती है, आखिर वो इंसान कौन है और सब लोग उसको डैनियल क्यों कह रहे हैं। और जो वास्को होता है वो कहता है, अरे हानियल तुम ये क्या कह रही हो, तुम सच में बहुत ज्यादा फनी हो, ये डैनियल ही तो है। और जैक भी ऐसे कर रहा होता है, अबे यार डैनियल ही तो है ये। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं स्टोर के अंदर हमारा मोटा वाला डैनियल एंटर करता है और उसके साथ अभी जीहो और हमारा ड्यूक हावा भी होता है। और जो डैनियल अभी स्टोर के अंदर एंटर हुआ होता है वो कहता है, ओह तो तुम सब यहाँ पे हो। और जो वास्को होता है वो हमारे डैनियल को देख के हैरान हो जाता है। वो अपनी आंखें साफ कर करके दोबारा देखता है कि क्या यहाँ पे दो डैनियल हैं। और जो डैनियल अभी हमारे वास्को के साथ था पहले से, वो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि वर्कआउट करना इतना ज्यादा हार्ड होता है, आज मैंने पूरे 1000 स्क्वाट्स मारे हैं। और जो वास्को होता है वो इस डैनियल को कहता है, क्या तुम नकली डैनियल हो, क्या तुम डैनियल के क्लोन हो। इसके बाद जो ये नकली डैनियल होता है वो कहता है, तुम सबके सब लोग मुझे डैनियल समझ रहे हो, पता नहीं तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो। और इसके बाद ये जो बंदा होता है वो एक चश्मा पहनता है। इसके बाद जो असली वाला डैनियल होता है वो कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा लेट हो गया डिलेन, तुमने बहुत अच्छा काम करा। और अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसको सब डैनियल समझ रहे होते हैं वो डैनियल नहीं बल्कि डिलेन होता है, डैनियल का भाई। और देखो यार जैसा कि मैंने आप सबको पहले कहा था कि सारे एपिसोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं। जब ये डिलेन वाला आर्क चल रहा था तो उस समय मुझे सब कह रहे थे कि मैं डिलेन वाले आर्क को स्किप कर दूं। अगर मैं उस आर्क को स्किप कर देता तो तुम्हें अभी पता कैसे चलता कि ये जो बंदा है वो कौन है, डिलेन कौन है। और चलो मोटा मोटा तुम्हें पता चल भी जाता कि ये जो डिलेन है वो डैनियल का भाई है, लेकिन तुम्हें डिलेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। जैसे कि डिलेन ने वास्को का मजाक भी उड़ाया होता है कॉल पे, और भी कई सारी बातें होती हैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो सबको कहता है, इसको हाय कहो, ये मेरा भाई डिलेन है। और जो डिलेन होता है वो रोते रोते कह रहा होता है, मैं अब और स्कॉट्स नहीं मारूंगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब हमारा डिलेन हमारे डैनियल से मिला होता है, जब डिलेन यहाँ पे आया होता है। डिलेन हमारे डैनियल को कहता है, क्या तुम सच में मुझे ड्यूक हावा से मिलाओगे, सच में तुम्हारे लिए दिल से रिस्पेक्ट है डैनियल। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा, लेकिन तुम प्लीज मेरे लिए इस स्टोर में रह लो। इसके बाद डिलेन कहता है, ऑफ कोर्स ब्रो, जब तक तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तो मैं स्टोर संभाल लूंगा। और डैनियल इस वक्त अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि डिलेन ड्यूक का फैन है। जो डिलेन है वो ड्यूक की सारी लाइव स्ट्रीम देखता है। खैर मुझे लगता है क्योंकि डिलेन को हिप हॉप काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए वो ड्यूक का फैन है। और आपको तो पता ही होगा जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो पीडीजे कंपनी में एक ट्रेनी होता है, जिस वजह से हमारा ड्यूक किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होता। और डिलेन डैनियल को कहता है, यो ब्रो स्वैग है तुम्हारा भी, सच में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है। और जो हमारा ड्यूक हावा होता है ना, उसने हमारे हैंडसम वाले डैनियल को कहा होता है आज रात को उसके साथ लाइव स्ट्रीम करने के लिए। इसलिए जो मोटा वाला डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ड्यूक को मना नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरी भी काफी ज्यादा मदद करी है पहले, मुझे भी इस वक्त ड्यूक की हेल्प करनी पड़ेगी। इसलिए जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो ड्यूक की लाइव स्ट्रीम में चला जाता है। तो क्योंकि जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल है वो ड्यूक की लाइव स्ट्रीम में है, तो उसकी मोटी वाली बॉडी तो ऑब्वियसली सो ही रखी होगी। तो जो हमारे डैनियल की मोटी वाली बॉडी होती है वो घर में सो रही होती है। और इसीलिए जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो डिलेन को स्टोर संभालने के लिए कहता है। डैनियल डिलेन को कहता है, देखो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ स्टोर की यूनिफॉर्म पहन लो, और जो तुमने ये पानी वाले चश्मे पहने हैं इनको भी निकाल दो। इसके बाद डिलेन कहता है, ये पानी वाले चश्मे नहीं है, ये एक नॉर्मल चश्मा है। इसके बाद डैनियल कहता है, अरे बहुत बढ़िया, और जो तुम्हारे सर पे ये तौलिया है, क्या तुम इस तौलिया को निकाल दोगे। इसके बाद जो डिलेन होता है वो कहता है, ये एक तौलिया नहीं है, इसे डुरैक कहते हैं। और जब डिलेन चश्मा और अपने सर से वो तौलिया निकाल देता है
तो वो बिल्कुल हमारे मोटे वाले डैनियल की तरह लगता है। और अभी जो डिलेन होता है वो डैनियल को कहता है, क्या सच में मुझे इस तरह से स्टोर में काम करना पड़ेगा? डैनियल कहता है, मेरे बॉस ने कहा है कि तुम्हें इसी यूनिफॉर्म में इसी तरह से स्टोर में काम करना चाहिए, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो ठीक है डिलेन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं स्टोर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इसके बाद डिलेन कहता है, तुम आते समय ड्यूक को अपने साथ लेके आओगे ना? डैनियल कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसको लेके आ जाऊंगा। डिलेन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे डैनियल ने कहा था कि मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई और भी आ रहा है। जो इंसान यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आएगा, मैं सारा का सारा काम उससे करवाऊंगा और आराम से खुद रिलैक्स करूंगा मैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हमारा वास्को आता है डिलेन की हेल्प करने के लिए। और जो वास्को होता है वो डिलेन को कहता है, हे डैनियल, तुम कैसे हो? आज हम दोनों स्कॉट्स मारेंगे, ओके? लेकिन एक मिनट, तुम मुझे थोड़े बदले बदले से क्यों लग रहे हो? तुम मुझे पहले से मोटे लग रहे हो। डैनियल, क्या तुमने फिर से जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया? तो इसलिए आज हम डबल स्क्वाट्स मारेंगे। और जो डिलेन होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये बंदा कोई गैंगस्टर है? अबे साले डैनियल, तू इन गैंगस्टर लोगों का दोस्त है। और जब हमारा वास्को और डिलेन एक्सरसाइज कर रहे होता है ना, तो वास्को को साफ साफ पता चल जाता है कि डिलेन यानी कि जिसको वो डैनियल समझ रहा होता है, ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा होता है। वास्को कहता है, डैनियल, तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया है, तुम्हें पहले की तरह बनना होगा। डिलेन अपने मन में सोच रहा होता है, इस गैंगस्टर को लगता है कि मैं डैनियल हूँ, ये क्या मजाक है? मुझे लगता है मुझे इसे सीधे सीधे बता देना चाहिए कि मैं डैनियल नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से ये मुझसे बात कर रहा है, मुझे लगता है मैंने इससे पहले भी बात करी है। और फिर डिलेन को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसके साथ डिलेन ने पहले एक बार कॉल पे बात करी थी, हमारे डैनियल का कॉल छीन के, उसका मोबाइल छीन के। डिलेन ने वास्को को बहुत कुछ अंट संट कहा होता है। डिलेन ने वास्को को नाकारा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या कहा होता है। और डिलेन को ये पता चल चुका होता है कि यही बंदा वास्को है। डिलेन को तो ऐसा लग रहा होता है कि जो बंदा वास्को होगा वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और मोटा सा होगा। इसलिए डिलेन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये है वास्को? मैंने तो कुछ और समझा था। इसके बाद वास्को कहता है, तो डैनियल, क्या तुम आज के वर्कआउट के लिए तैयार हो? हम सबसे पहले 200 स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे। और डिलेन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं डैनियल नहीं हूँ बल्कि मैं डिलेन हूँ जिसकी इससे कॉल पे बात हुई थी, तो ये मुझे जान से मार देगा। मुझे बिल्कुल चुप रहना चाहिए, मैं इसको नहीं बताऊंगा। और इसी दौरान यहाँ पे हमारी क्रिस्टल भी आई होती है। और क्रिस्टल भी जिस बंदे को मोटा वाला डैनियल समझ रही होती है, वो डैनियल नहीं बल्कि हमारा डिलेन होता है। डिलेन क्रिस्टल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, वो ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो डिलेन को कहती है, प्लीज मेरे लिए डैनियल को कॉल करो। और डिलेन तो सोच रहा होता है कि ये जो लड़की है क्रिस्टल, ये मोटे वाले डैनियल को कॉल करने के लिए कह रही है। डिलेन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये लड़की उस मोटे डैनियल को जानती है? वो मोटा इतनी ज्यादा हॉट लड़की को कैसे जानता है? अबे साले हरामखोर, कॉल उठा मेरा, इतना बड़ा बॉम्ब तुझे ढूंढ रहा है। मुझे डैनियल से सच में काफी ज्यादा जलन हो रही है, आखिर वो मोटा इसको कैसे जान सकता है? तो खैर, इतना ज्यादा अच्छे से समझाने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप में से हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा कि क्रिस्टल का बेवकूफ कैसे बना है। क्रिस्टल बेचारी का एक बार फिर से पोपट हो गया है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस समय का सीन देखते हैं जब ड्यूक हावा हमारे मोटे वाले डैनियल के साथ स्टोर में आ जाता है। तो जैसे ही ड्यूक हावा यहाँ पे आता है तो हमारा डिलेन कहता है, मैं तुम्हें हमेशा से अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था, तुम्हारे लिए दिल से रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। मिस्टर ड्यूक, कि क्या मुझे आपका एक ऑटोग्राफ मिलेगा? वास्को कहता है, तुम कमाल के हो ड्यूक। इसके बाद जैक कहता है, उसे अपना ऑटोग्राफ दे दो ड्यूक। इसके बाद मीरा कहती है हान्युल को, लेकिन हान्युल, तुम्हें कैसे पता चला कि वो जो दूसरा वाला बंदा है वो डैनियल नहीं है? इसके बाद हान्युल कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? उन्हें देख के कोई भी बता देगा कि ये दोनों के दोनों अलग हैं। लेकिन यार सच बात तो ये होती है कि कोई भी इन दोनों को देख के नहीं बता पाता कि ये दोनों के दोनों अलग हैं, सिर्फ हान्युल ही इन दोनों को पहचान पाती है। और इस वाले पॉइंट से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी हान्युल है ना, वो मोटे वाले डैनियल को क्रिस्टल से ज्यादा अच्छा मानती है, उसे क्रिस्टल से ज्यादा प्यार करती है वो। मैंने एक मूवी में डायलॉग सुना था जिसमें एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, तुम्हें मैं हजारों की भीड़ में भी पहचान लूंगा। तो हान्युल और डैनियल का मुझे यही वाला सीन लग रहा है अभी। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो डिलेन को कहता है, डिलेन, तुमसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तुम बर्न नकल के दोस्त हो, है ना? इसके बाद जैक कहता है, क्या सच में?
लेकिन बर्न नकल के लीडर तो तुम ही हो वास्को। इसके बाद वास्को कहता है अरे हाँ मैं ही तो हूँ लीडर। अरे डिलेन वैसे हम दोनों कब से दोस्त हैं डिलेन। और जो डिलेन होता है वो भी ऐसे कर रहा होता है वो मतलब वो ऐसे ही करता है, कुछ भी जवाब नहीं देता। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा जे होता है ना, उसने फिर से बहुत सारे कपड़ों के बैग हमारे हैंडसम वाले डैनियल को दिए होते हैं, क्योंकि जो जे था उसने हमारे डैनियल और क्रिस्टल को साथ में कपड़ों की शॉप में देख लिया था और हमारे जे को ये अंदाजा हो गया था कि डैनियल को शायद कपड़ों की जरूरत है। मतलब सच में यार ये जो बंदा है ना जे सच में कमाल का है। इसके बाद हम देखते हैं जे को जो अभी स्विमिंग कर रहा होता है। जो जे का एक नौकर होता है वो कहता है यंग मास्टर क्या आप बटरफ्लाई स्टाइल में स्विमिंग कर रहे हो। तो खैर इसके बाद हमें अगले दिन के स्कूल का सीन दिखाते हैं। जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो जे को कहता है जे मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है, हमेशा तुम मेरी हेल्प करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। जब मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में था तो वहाँ पे मुझे तुम्हारी याद आई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ ले लिया था। लेकिन तभी मोटी वाली क्रिस्टल आती है और हमारे हैंडसम वाले डैनियल की कमर पे एक थप्पड़ मारती है और कहती है हा तुम अपनी कमाल की दोस्ती का यहाँ पे दिखावा कर रहे हो है ना, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो डैनियल। हमारा डैनियल कहता है कि क्रिस्टल तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन अभी जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो बस हंस ही रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं जे को जिसने वही कपड़े पहने होते हैं जो उसको डैनियल ने दिए होते हैं, और ये वही कपड़े होते हैं जो चोर बाजार में 100 की 2 टी-शर्ट मिलती हैं। जे इन कपड़ों को पहन के बहुत ज्यादा खुश होता है और जे इनू के सारे पपीज को बाहर घुमाने ले जा रहा होता है इन्हीं कपड़ों में। तो जो जे का नौकर होता है वो जे को कहता है यंग मास्टर क्या आप सच में इन कपड़ों में बाहर जा रहे हो। यंग मास्टर प्लीज रुक जाओ, आज आपकी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। लेकिन यार जो जे होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है डैनियल से ये बेकार से कपड़े लेके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे जोहान को। जोहान कहता है जिनयुक मैं चाहता हूँ तुम एक बंदे को टेस्ट करो, मुझे जानना है वो बंदा हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन। और जोहान का मतलब इस समय हमारे डैनियल से होता है। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल लोगों के स्कूल के बाहर हमारे जोहान का एक बंदा होता है। वो जोहान से कॉल पे बात करते हुए कहता है जोहान अभी मेरी नजर उस बंदे के ऊपर ही है, ये बंदा दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट है। और इसके बाद जो जोहान होता है वो कॉल पे कुछ कह रहा होता है इस बंदे को, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती वो चीज, ना ही हमें दिखाते हैं। इसके बाद ये बंदा कहता है हाँ तुम चिंता मत करो, बिजनेस तुमने कहा था, ठीक है मैं समझ गया, तुमने कहा था अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल सही तरीके से पैसे कमाएंगे। जो बिग डील गैंग है उन्होंने अपना लीडर खो दिया है और जो हॉस्टल गैंग है वो अपने आप में ही अभी उलझी हुई है, और जो वर्कर गैंग है उन्हें गंगनम के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो इसलिए जो श्योल का बीच वाला हिस्सा है वो हमारे लिए बिल्कुल आजाद है, इस पे हम कब्जा कर सकते हैं। और ये जो बंदा होता है एक खंबे पे एक स्टिकर चिपकाता है जिसपे लिखा होता है कि ये लोग बैंक अकाउंट खरीद रहे हैं। और यार ये जो बंदा होता है ना इसका नाम होता है जिन जैंग, और ये गॉड डॉग का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होता है। यानी कि इसी बंदे की धुलाई करके जो हमारा जोहान होता है वो गॉड डॉग का लीडर बना होता है। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कर लो। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।